हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, जंतु संरक्षण के लिए सरकार के प्रयत्नों को किन भागों में बांटा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है वन्य जीव या जंतु संरक्षण। तो जंतुओं का संरक्षण क्यों करते हैं? तो हमारे जो पर्यावरण में इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए और इसमें क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। और इसमें क्या करते हैं, विलुप्त विलुप्त जातियों को बचाया जाता है। विलुप्त होने वाली होने वाली जातियों का संरक्षण किया जाता है। संरक्षण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इससे जैव विविधता भी बनी रहती है। अब इसके संरक्षण के उपाय क्या क्या है? तो इसके उपाय है, और क्या क्या है वन्य जीव संरक्षण में। इसमें क्या है, प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, और ये क्या करता है, झील पुल की रक्षा के लिए भी हमें संरक्षण आवश्यक है। और इसके लिए हमने क्या किया, काफी सारे इसके संरक्षण राष्ट्रीय पार्क, जंतुओं और पशुओं के लिए कुछ शरण स्थल बनाए गए हैं। और पशुओं के शिकार की निषेधाज्ञा कानून पास करने के लिए भी हमने अर्जी दी है। तो अब इसमें आ जाएंगे इसके संरक्षण या उपाय। संरक्षण के उपाय क्या क्या है? प्राकृतिक आवासों से प्राकृतिक आवासों को सुरक्षा देना और जल की योजना बनाना। इस प्रकार इनको हम बचा सकते हैं। जल की योजना, कुछ जीव जो होते हैं हमारे, जल की कमी के कारण भी मृत्यु हो जाती है। सही प्रकार से रख रखाव करना जंतुओं का। और है इसमें अनेक प्रकार के क्या करना, उद्यान व अभ्यारण्यों का निर्माण करना। प्रकार के उद्यान व अभ्यारण्यों का निर्माण करना। ये हो गया इसके बारे में। और इसमें क्या होता है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। तो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम। और है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। कार्य योजना
और टाइगर प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आदि इसमें संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। और अब इसमें हो जाएगा, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी वन्य जीव को नष्ट, हटा या उसका शोषण नहीं कर सकता है। इस प्रकार की कुछ जगह सरकार द्वारा बनाई गई है। और भी जानवरों की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और मवेशी संरक्षण और गो हत्या निषेध अधिनियम बनाए गए हैं। तो इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा, उसके जो विभिन्न भाग है उनकी संरचना का भी हमें वर्णन करना है। तो इसमें ये क्या है, तो ये हो जाएगा बायोस्फीयर, ये पूरा बायोस्फीयर है। और ये क्या है, ये इसके अंदर उपस्थित क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान और ये दोनों क्या है, ये है अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। तो अगर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर हम बताना चाहें, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो अभ्यारण्य क्या है, ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ अभ्यारण्य, इसका मतलब होता है अभ्यय प्लस अरण्य, मतलब ऐसा स्थान या ऐसा वन जहाँ 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 जानवर बिना किसी भय से रहते हैं। ये अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। सरकार और किसी अन्य संस्था द्वारा ये संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। दूसरा है, कुल मिलाकर भारत में कितने अभ्यारण्य हैं। भारत में अगर हम लिखना चाहे तो 104 राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो ये है 551। अब हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान का ऐसा उद्यान होता है जहाँ राष्ट्र की शासन प्रणाली द्वारा क्या है, औपचारिक रूप से जानवरों को संरक्षित किया जाता है। राष्ट्र की शासन प्रणाली द्वारा जानवरों को संरक्षित किया जाता है। और भारत में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो है 104। इस प्रकार हमने सब कुछ जो क्वेश्चन में पूछा था वो समझा दिया है। आशा करते हैं आपको इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा। धन्यवाद।